नमस्ते। सबसे पहले तो थैंक यू, आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया एंड आप में से कुछ लोगों ने मुझे रीच आउट किया कि अगर हम इस वीडियो का हिंदी वर्जन रिलीज़ कर सकते हैं तो। इसलिए मैंने एक एआई टूल की हेल्प से इस वीडियो को हिंदी में कन्वर्ट किया है। आई होप आप इस कंटेंट को यूज़ कर पाएँ और अच्छे डिज़ाइंस बनाने में। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने अभी जो रस्में देखी उनमें आपकी दिलचस्पी है तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम स्विस डिजाइन की दुनिया में गहराई से उतरने जा रहे हैं। एक ऐसी शैली जिसने ग्राफिक डिजाइन को देखने के हमारे नजरिए को पुनः परिभाषित किया। मेरे चैनल स्केच टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्विस डिजाइन की मूल अवधारणाओं, ऐतिहासिक महत्व और समकालीन प्रासंगिकता को उजागर करने जा रहे हैं। चाहे आप ग्राफिक डिजाइन के छात्र हो जो स्विस डिजाइन सिद्धांतों में गोता लगाने के लिए उत्सुक हो, या अपने काम को बढ़ाने के इच्छुक पेशेवर हो, या केवल डिजाइन के शौकीन हो, आपके लिए यह एक बेहतरीन अनुभव है। तो बिना रद्द विलंब के चलिए इन्हें आरंभ करते हैं। स्विस डिजाइन, जिसे अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रण शैली के रूप में जाना जाता है, ने पहली बार 1950 और 1960 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। स्विस डिजाइन के मूल में एक अनूठी भावना थी, यह विश्वास की अलंकृत और सजावटी डिजाइन शैलियों के प्रभुत्व वाले कटोरे में डिजाइन जितना संभव हो उतना अदृश्य होना चाहिए। स्विस शैली अपनी अलंकृत सादगी और कार्यक्षमता पर जोर देने के लिए अलग थी। स्विस शैली के डिजाइनरों का उद्देश्य विषय वस्तु को चमकने देना है, न कि अपनी व्यक्तिपरकता को हावी होने देना है। विषय वस्तु और कार्यक्षमता पर यह जोर स्विस डिजाइन की पहचान बन गया, जिसने इसे इस प्रकार के अन्य डिजाइन आंदोलनों से अलग कर दिया। लेकिन रुकिए, आइए इस विचार पर थोड़ी और गहराई से विचार करें। स्विस डिजाइन को अन्य शैलियों से अलग क्या बनाता है? स्विस डिजाइन की विशेषता असममित लेआउट है, जिसमें पाठ बाईं ओर संरेखित होता है। इसमें एक्सटेन के ग्रॉस स्टिक और हेलवेटिका जैसे सेंस सेरिफ टाइपफेस को प्राथमिकता दी जाती है, तथा चित्रों की जगह तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है। इसकी एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इसमें डिजाइन तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए गणितीय रूप से निर्धारित ग्रिड प्रणाली का उपयोग किया जाता है। लेकिन रोमांचक बात यह है कि स्विस डिजाइन अतीत का अवशेष नहीं है। इनमें से कई विशेषताएं डिजाइन में इतनी प्रचलित हो गई हैं कि अब हम उन्हें विशिष्ट रूप से स्विस नहीं मानते। वह समकालीन डिजाइन स्विस सिद्धांतों से काफी प्रभावित है। ये सब ऐसे उत्पाद और अनुभव बनाने के बारे में है जो न केवल सुंदर हो बल्कि अत्यधिक कार्यात्मक भी हो। सरल शब्दों में कहें तो स्विस डिजाइन केवल एक शैली से कहीं अधिक है। एक ऐसी मानसिकता है जो आपकी रचनात्मक यात्रा को उन्नत कर सकती है। अब समय आ गया है कि स्विस डिजाइन के कुछ मौलिक सिद्धांतों पर गौर किया जाए, ताकि यह समझा जा सके कि हम इस शैली का लाभ कैसे उठा सकते हैं जो कभी भी फैशन से बाहर नहीं होती। स्विस डिजाइन का एक मूलभूत सिद्धांत कम ही अधिक है। इसका मतलब है कि साधारणता और सादगी में ही असली सुंदरता और प्रभाव छुपा होता है। स्विस डिजाइनर अनावश्यक तत्वों को हटाने में विश्वास करते हैं ताकि विषय वस्तु स्वयं बोल सके। यह दर्शन अति सूक्ष्मवाद के विचार को अत्यधिक महत्व देता है। स्विस डिजाइनर सादगी की शक्ति में गहरा विश्वास रखते हैं और ये कई बार कम ही अधिक होता है। स्विस डिजाइन में प्रत्येक तत्व का एक उद्देश्य होता है और इसमें कुछ भी बाहरी या फालतू नहीं होता। इसका लक्ष्य संदेश या विचार को अत्यंत स्पष्टता और सटीकता के साथ व्यक्त करना है। स्विस डिजाइन की दुनिया में सादगी सिर्फ एक सौंदर्य पसंद नहीं है,
ये एक बुनियादी मानसिकता है जो सुनिश्चित करती है कि आपके संदेश या रचना का मुख्य सार एकदम स्पष्ट और समझने में आसान रहे। इसलिए चाहे आप डिजाइनर हो, पोस्टर, वेबसाइट या यहाँ तक कि उत्पाद डिजाइन कर रहे हो, स्विस डिजाइन की इस समझदारी को याद रखें कि कम ही अधिक है। अगला चरण ग्रिड सिस्टम का है। स्विस डिजाइन की आधारशिला ज्यामितीय ग्रिड का उपयोग है। ये ग्रिड टाइप और छवियों के सटीक स्थान को निर्धारित करते हैं, जिससे संदेश को पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। स्विस डिजाइन में ग्रिड सिर्फ एक उपकरण नहीं है, ये एक दर्शन है। स्विस डिजाइन में विभिन्न प्रकार की ग्रिड प्रणालियां हैं। सबसे पहले हमारे पास बॉक्स ग्रिड है। जैसा कि नाम से पता चलता है, बक्सों या आयतों की एक प्रणाली है जो एक डिजाइन के भीतर सामग्री को संरचित और व्यवस्थित करती है। वे एक मॉड्यूलर संगठन प्रदान करते हैं जिससे आप अपने डिजाइन को प्रबंधनीय खंडों में विभाजित कर सकते हैं। आपको पत्रिकाओं, ब्रोशर, पोस्टर और यहाँ तक कि आपकी वेबसाइट पर भी बॉक्स ग्रिड मिलेंगे जो एक साफ और संरचित लेआउट बनाते हैं। वे संपादकीय लेआउट से लेकर ब्रांडिंग और पैकेजिंग तक कई तरह की डिजाइन परियोजनाओं के लिए अनुकूल हैं। बॉक्स ग्रिड डिजाइनरों को विभिन्न सामग्री व्यवस्थाओं के साथ प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे वे कई लोगों की पहली पसंद बन जाते हैं। इसके बाद हमारे पास ऊर्ध्वाधर ग्रिड है, या हम उन्हें नैनकॉलर भी कहते हैं। ये स्विस डिजाइन की पहचान है, जो अपनी सुंदरता और पठनीयता के लिए जाने जाते हैं। वे आंखों को ऊर्ध्वाधर दिशा में निर्देशित करते हैं, जिससे विषय वस्तु का स्पष्ट संरेखन होता है, चाहे वह पाठ संदेश हो या दोनों। ये एक संरचित लेआउट बनाते हैं जो देखने में आकर्षक और नेविगेट करने में आसान होता है। डिजाइनर स्तंभों की संख्या बनाकर और उनकी चौड़ाई निर्धारित वे आसानी से एक ग्रिड स्थापित कर सकते हैं। अब हम अपना ध्यान क्षैतिज ग्रिड पर केंद्रित करते हैं। क्षैतिज ग्रिड प्रवाह और निरंतरता की भावना प्रदान करते हैं। वे पाठक की आंखों को पृष्ठ पर क्षैतिज रूप से निर्देशित करते हैं। यदि हम समकालीन डिजाइन के संदर्भ में चर्चा करें, तो क्षैतिज ग्रिड अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी होते हैं। इनका उपयोग वार्षिक रिपोर्ट से लेकर वेबसाइट तक हर जगह किया जाता है, जिससे व्यवस्था और संतुलन की भावना उत्पन्न होती है। वेबसाइटें विशेष रूप से सहज और सहज उपयोगकर्ता अनुभव सुनिश्चित करने के लिए अक्सर क्षैतिज ग्रिड पर निर्भर करती हैं। अब आइए विकर्ण ग्रिड के साथ अधिक गतिशील क्षेत्र में प्रवेश करें। विकर्ण ग्रिड डिजाइन में ऊर्जा और गति का एक महत्वपूर्ण तत्व पेश करते हैं। वे पारंपरिक ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं से अलग हो जाते हैं। स्विस डिजाइन में विकर्ण ग्रिड का उपयोग ध्यान आकर्षित करने, जोर देने और गतिशीलता की भावना जोड़ने के लिए रणनीतिक रूप से किया जाता है। पोस्टर से लेकर पैकेजिंग तक विकर्ण ग्रिड रचनात्मकता का संचार करते हैं तथा स्विस डिजाइन की विशिष्टता को बनाए रखते हैं। आइए आगे बढ़ें और वृत्ताकार ग्रिडों की आकर्षक दुनिया का अन्वेषण करें। गोलाकार ग्रिड तरलता और सामंजस्य को अपनाने के बारे में है। वे डिजाइन में एकता और संतुलन की भावना पैदा करते हैं। स्विस डिजाइन में वृत्ताकार ग्रिड का उपयोग अक्सर निरंतरता, संपूर्णता और अंतर संबंध का प्रतीक करने के लिए किया जाता है। गोलाकार ग्रिड का उपयोग लोगो, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग और यहाँ तक कि कॉफी टेबल बॉक्स जैसे गोल प्रकाशनों के डिजाइन में भी देखा जा सकता है। जैसा कि हम ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, विकर्ण, परिपत्र बॉक्स ग्रिड की अपनी खोज को समाप्त करते हैं, स्विस डिजाइन में याद रखें कि प्रत्येक प्रकार अपना अनोखा स्वाद लाता है जो डिजाइन परियोजना के लिए विशिष्ट है।
और आपको इनमें से केवल एक का उपयोग करने के लिए स्वयं को पुनः तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। आप विभिन्न ग्रिडों को संयोजित कर सकते हैं। ग्रिड को सोच समझकर संयोजित करके डिजाइनर ऐसे लेआउट बना सकते हैं जो व्यवस्था और नवीनता को संतुलित करते हैं, दर्शकों की आंखों को स्पष्टता के साथ निर्देशित करते हैं, जबकि गति और जिज्ञासा की भावना पैदा करते हैं। वे डिजाइनरों को जटिल लेआउट चुनौतियों को अधिक कुशलता से हल करने में मदद करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दिखने में आकर्षक और उपयोगकर्ता के अनुकूल रचनाएं बनती हैं। ये एक शक्तिशाली तकनीक है जो डिजाइन की दुनिया में अनंत संभावनाओं को खोलती है तथा ऐसी रचनाओं को जन्म देती है जो दृष्टिगत रूप से आकर्षक और कार्यात्मक रूप से त्रुटिहीन होती हैं। अब हम अगले सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं जो टाइपोग्राफी का सिद्धांत है। स्विस डिजाइन स्पष्ट और प्रभावी संचार के साधन के रूप में टाइपोग्राफी पर जोर देता है। इसमें स्पष्टता, सरलता और सार्वभौमिकता पर जोर दिया गया है। स्विस डिजाइन में अक्सर साफ, आधुनिक और सुपाठ्य दिखने के कारण सैन्स सेरिफ टाइपफेस को प्राथमिकता दी जाती है। स्विस डिजाइन सिद्धांत ऐसे टाइपफेस की वकालत करते हैं जो सार्वभौमिक और कालातीत हों, किसी खास ट्रेंड या मिटने वाले से बंधे न हों। इससे यह सुनिश्चित होता है कि डिजाइन समय के साथ प्रासंगिक और सुलभ बना रहे। यह अक्सर टेक्स्ट अलाइन फर्श लिफ्ट के साथ असममित लेआउट का उपयोग करता है। ये व्यवस्था पठनीयता को बढ़ाती है और डिजाइनों को एक साफ, बहुत ही संगठित रूप देती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइपफेस को सिर्फ सजावट के रूप में नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति के साधन के रूप में देखा जाता है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, आइए स्विस डिजाइन के एक परिभाषित सिद्धांत पर नजर डालें जो इसे अलग बनाता है। स्विस डिजाइन में कार्यक्षमता का मतलब है कि फॉर्म फंक्शन का अनुसरण करता है। यह एक सिद्धांत है जो डिजाइन के व्यावहारिक उद्देश्य पर मुख्य रूप से जोर देता है। सबसे बढ़कर कार्यक्षमता का तात्पर्य है कि डिजाइन में हर तत्व, चाहे वह टाइपोग्राफी हो या लेआउट, एक स्पष्ट और आवश्यक उद्देश्य को पूरा करता है। इसमें अनावश्यक अलंकरण या विकर्षण के लिए कोई स्थान। कार्यक्षमता पर यह ध्यान सुनिश्चित करता है कि दर्शक बिना किसी भ्रम के आसानी से और कुशलतापूर्वक जानकारी प्राप्त कर सके। इसलिए चाहे आप डिजाइनर हो या केवल अच्छे डिजाइन की सराहना करते हो, याद रखें कि कार्यक्षमता केवल एक सिद्धांत नहीं है, यह एक मानसिकता है। अब जबकि हमने स्विस डिजाइन के सिद्धांतों को कवर कर लिया है, तो मुझे लगता है कि अब समापन का समय आ गया। लेकिन रुकिए, समापन से पहले आइए स्विस डिजाइन के एक महत्वपूर्ण पहलू पर नजर डालते हैं और वह है फॉन्ट आकार का कंट्रास्ट। स्विस डिजाइन की दुनिया में हर विवरण मायने रखता है। फॉन्ट आकार का कंट्रास्ट सिर्फ सौंदर्यबोध के बारे में नहीं है, यह एक रणनीतिक उपकरण है जो रूप और कार्य दोनों को पूरा करता है। यह न केवल दृश्य प्रभाव उत्पन्न करता है, बल्कि पाठकों को विषय वस्तु के माध्यम से मार्गदर्शन भी प्रदान करता है तथा सूचना पदानुक्रम के लिए एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। सामग्री को एक यात्रा के रूप में कल्प करें। स्विस डिजाइन में बड़े शब्द प्रवेश बिंदु, सामग्री में शीर्ष स्तर के तत्व, सूचना वास्तुकला और पृष्ठ पदानुक्रम के रूप में कार्य करते हैं। ये बड़े फॉन्ट आपका ध्यान खींचते हैं, संकेत देते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, और वे एक दृश्य मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं जो आपकी आंखों को पूरे पृष्ठ पर ले जाते हैं। ये सामग्री के लिए एक अच्छी तरह से तैयार किए गए इंटरफेस की तरह है, जिससे पाठकों के लिए नेविगेट करना और जानकारी को अवशोषित करना आसान हो जाता है। इसलिए चाहे आप एक डिजाइनर हो, वेब पेज डिजाइन कर रहे हो या पोस्टर या संचार का कोई भी टुकड़ा डिजाइन कर रहे हो, याद रखें कि फॉन्ट आकार का कंट्रास्ट केवल शैली के बारे में नहीं है, ये उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने और उन्हें आपकी सामग्री के माध्यम से मार्गदर्शन करने के बारे में है। जैसा